अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ KSE 100 का और साथ में ऑटो सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो देखें, ऑटो सेक्टर जो है वो हमारा मार्केट के अंदर इस दफ़ा जो बजट आया है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ऑटो सेक्टर को कर रहा है और साथ में बैंकिंग सेक्टर को कर रहा है। तो ऑटो सेक्टर में भी कुछ एक कंपनियाँ जो कि ज़्यादा मुतासर हैं। तो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, और मार्केट को भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस तरह जो है परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप लोग मार्केट में रेगुलर काम करते हैं तो आपको मार्केट के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट की हम बात करें तो मार्केट का ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। और आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम मार्केट की रेजिस्टेंस की बात करें, पहले हम अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डाउन है। और ये जो एक दो दिन इसने एक कंसोलिडेशन आप कह लें, या ये जो इसने मूवमेंट दिखाई है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही है मार्केट के अंदर। तो कुछ लोग इसको जो है उम्मीद की किरण समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट जो लेगी और ऊपर की तरफ उठेगी। तो देखें, ये उनकी एक वो जिस तरह वो कहते हैं ना बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, तो उनके लिए भी ये वो छिछड़ों की तरह ही है कि मार्केट यहाँ से उठेगी। मार्केट का क्योंकि ट्रेंड डाउन चला आ रहा है तो ये आर्जी इसके अंदर हम जो है अप साइड की कोई मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसने जाना डाउन साइड के लिए है। तो अगर हम कल के लिए बात करें तो मार्केट की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी, जहाँ पे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है या उस जोन के ऊपर जो है रेजिस्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है 41,534 का लेवल। तो यहाँ पे आज भी मार्केट ने जो है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्ट किया है, और कल भी, बल्कि आज के आई थिंक 2 सेशंस हैं, हाँ, तो जिनके ऊपर जो है इसने ये दोनों कैंडल्स आज की बनी हैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिन्होंने इस लेवल से रेजिस्ट किया है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेलिंग प्रेशर देखा है। तो अगर मार्केट कल इसको एज ए रेजिस्टेंस लेती है 41,534 के लेवल को, ये एक फिबोनाची का गोल्डन रिट्रेसमेंट का लेवल बनता है। तो यहाँ से जो है अगर ट्रेंड ने अपना डाउन कंटिन्यू करना होगा आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ से ही हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहीं से इसके अंदर जो है वो फॉल आ सकता है। तो आप लोगों ने रेडी रहना है इस लेवल्स के लिए। तो डाउन साइड पे आप देखें, इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास बन रही है वो 41,366 की बनती है, और सेकंड सपोर्ट जो हमारे पास बनेगी वो 41,199 की बनेगी। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड सपोर्ट होगी, ये हमारे पास 41,366 की फर्स्ट सपोर्ट होगी। वो रेजिस्टेंस जो हमारे पास इमीडिएट होगी वो 41,534 की, और दूसरी 41,772 की होगी। तो ये रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्ट है वो ये है कि 41,534 से आज मार्केट ने रेजिस्ट किया है। मे बी कल इस लेवल को रीटेस्ट करे और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जो है अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट कर सकती है। तो मार्केट से रिलेटेड इतना ही। अभी हम जो है अपना ऑटो सेक्टर जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑटो सेक्टर में जो पहला स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। देखें, ये एक वैसे तो हमारे पास ब्लू चिप कंपनी थी, लेकिन इस दफ़ा जो बजट लगा है 1600 सीसी से ऊपर की जो कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जो है टैक्सेशन बढ़ाई गई है। तो इसके अंदर जो मेन इनके आइटम चलने वाले हैं टोयोटा करोला के, तो उसमें अल्टस आती है, तो वो भी 1600 सीसी की है, और जो इनकी ग्रैंडी वगैरह वो भी उससे ऊपर ही आती है। तो इसकी ये मेन कैटेगरीज़ है जो लग्जरीज तौर पे ये पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जब टैक्सेशन आएगी तो जो है, और मार्केट में वैसे भी कंपटीशन चल रहा है, क्रॉसओवर गाड़ियाँ जो आई हुई हैं, तो जब अगर इसके ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ेगा तो ये उनके कंपटीशन में चली जाएगी, तो इसकी जो सेल्स हैं वो गिर सकती हैं आने वाले दिनों में इंडस मोटर की। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके पास जो क्रिटिकल सपोर्ट बनती है वो हमारे पास बनेगी कल के सेशन के लिए 1180 रुपये की। अगर ये इसको ब्रेक कर सकता है तो ब्रेक करता है तो आप लोगों ने 1149 का पहला टारगेट रखना है डाउन साइड के लिए, और दूसरा 928 रुपये का इसका फाइनल टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। तो आप लोगों ने इससे अगर इस होल्ड किया हुआ है तो इससे निकल सकते हैं और अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है एच कार। तो एच कार की जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी तो ये 16 मार्च को आई थिंक मैंने बनाई थी। ये वाली कैंडल मैंने मार्क की हुई है। तो उस वक्त इसकी प्राइस जो है वो चल रही थी आलमोस्ट 195 रुपये के ऊपर। तो आप लोगों को मैंने बताया था इसका डाउन साइड के ऊपर जो टारगेट है 164 रुपये का है। तो यहाँ तक ये गिर सकता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर मार्केट ने इसकी प्राइस ने एच कार ने कंसोलिडेट किया है, लेकिन अल्टीमेटली इस कैंडल के अंदर आके इसने अपना वो टारगेट जो मैंने टेक्निकल्स के ऊपर फाइंड किया था उसी को इसने आके अचीव कर लिया था। तो ये हमारी एक अचीवमेंट भी है। तो देखें, हमारी जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जितनी भी ये ट्रेड्स वगैरह होती हैं इनको टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी चांसेस 60, 70, 80% तक जो है हमारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव होते हैं।
तो जो नेक्स्ट अगर हम इसकी आने वाले दिनों की बात करें तो देखें 164 इसका जो प्रीवियस लो है जो इसने रिसेंट लगाया 162 रुपये का तकरीबन ये बन रहा है। तो इसी को आपने एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये फिर मज़ीद नीचे गिर सकता है इससे भी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है हमारा वो MTL मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, ये भी ब्लू चिप कंपनी ऑटो सेक्टर की। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखें ये एक अपने इसने जोन बनाया हुआ है जिसके अंदर ये लगातार मूवमेंट कर रहा है। तो जिसके हमारे पास जोन्स हैं, देखें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काफ़ी ऐसा आई थिंक इसी के अंदर ही मूव करेगा। तो जो इसका करंट जोन बन रहा है वो 826 रुपये से लेकर 910 का है। तो इसने ये रिसेंट जो है तकरीबन 3 दिन पहले इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया 910 रुपये से। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डाउन साइड पे आएगा और 826 को जो है वो टेस्ट करेगा। और अगर इसने 826 को ब्रेक किया तो 695 की इसकी हमारे पास सेकंड सपोर्ट होगी। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 910 की होगी और जो मेन रेजिस्टेंस होगी वो 1004 रुपये की होगी। तो ये लेवल जो है इनके आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। ये इन्हीं जोन्स के अंदर जो है वो मूवमेंट करता रहेगा काफ़ी अरसे के लिए, जब तक ये 1004 से ऊपर नहीं निकल जाता। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा GHNL की अगर हम बात करें तो ये भी अपनी एक स्पोर्ट के ऊपर खड़ा है जो कि 57 रुपये और 58 पैसे की बनती है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप लोगों ने इससे एग्ज़िट हो जाना है, फिर ये नीचे की तरफ मज़ीद गिर सकता है। तो वो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम एक्सटेंड करके देखते हैं। तो इसी के ऊपर जो है इसका लेवल आएगा आने वाले दिनों के अंदर। अगर ये 57.58 को ब्रेक करता है तो वो लेवल हमारे पास ऑलमोस्ट 40 रुपये के लगभग बनता है। तो आप लोगों ने मेंटली तैयार रहना है। अगर ये इसको आपने 57.58 की जो है सपोर्ट इसको ब्रेक करता है तो आप इसके आने वाले दिनों में 40 रुपीज़ के लेवल्स भी इसके अंदर देख सकते हैं। तो आपने ट्रेड इस हिसाब से इसके अंदर जो है वो अपनी मैनेज कर लेनी है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास GHNI में भी ऑलमोस्ट ये GHNL की तरह की मूवमेंट है। इसका आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है। तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें करंटली 145 रुपये के ऊपर है। सपोर्ट इसके पास 137.88 के ऊपर बन रही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इससे भी आपने निकल जाना है, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो नीचे 15-20% तक ये मज़ीद नीचे गिर सकता है। तो इसके लेवल जो है ऑलमोस्ट 100 रुपये के आपने ज़हन में रखने हैं। अगर ये यहाँ से 137 रुपये से ये ब्रेक करती है प्राइस तो फिर 100 तक भी ये जा सकता है। तो मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें से एग्ज़िट हो सकते हैं। बाकी बाइंग वगैरह अगर आप लोगों ने करनी है तो देखें ट्रेंड ऑलमोस्ट तमाम ऑटो सेक्टर के डाउन चले आ रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड में आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इंट्राडे वगैरह करना चाहता है तो वो इसके अंदर रिस्क ले सकता है। बाकी हमारा अगर नेक्स्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो वो है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग रक्षों की कंपनी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने कैंडल्स लगाई हुई हैं। देखें आवरली टाइम फ्रेम मैं उस वक्त यूज़ करता हूँ जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है हमें कुछ समझ ना आ रही हो। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसकी इतना वॉल्यूम्स वगैरह जनरेट नहीं होते, तो कोशिश यही किया करें कि आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही काम करें। तो अगर डेली से आपने छोटे पे आना है तो फिर आवरली पे आ जाए। इससे अगर नीचे लेंगे तो वो एक किस्म की वो शोरश ही होती है, उसमें आपने ट्रैप होकर जो है अपना लॉसेस ही करवाने हैं। बाकी क्रिप्टोज़ वगैरह फॉरेक्स वगैरह उसमें तो आप जो है वो छोटे मोटे जो है वो टाइम फ्रेम 5 मिनट 10 मिनट 15 30 इस तरह के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप आवरली टाइम फ्रेम से नीचे ना जाएँ, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा, रिवार्ड कम होगा, लॉसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसके ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये अपना एक आप डाउन ट्रेंड का इसको फ्लैग कह लें या एक चैनल कह लें जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था ऑलमोस्ट 65 रुपये के ऊपर। और इसका अभी जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है डाउन साइड के लिए वो 59 रुपये का है, ये कम 60 का। अगर ये इसको अचीव करता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर ये इसका जो मेन टारगेट बनेगा वो 47 रुपीज़ का बनेगा। तो मेंटली तौर पे आप लोगों ने ये दोनों लेवल 59 का और 47 का तैयार रहना है। ये डाउन साइड पे इनको टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा और लास्ट स्क्रिप्ट है PSMs की बात करें तो लास्ट टाइम इसकी वीडियो में हमारी 16 तारीख को हमने बनाई थी, तो वो ये वाले लेवल से
यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका जो है लेवल बताया था कि इसने यहाँ पे अपना जो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसका इसने ब्रेक डाउन किया है। उस वक्त प्राइस 203 रुपये के ऊपर थी। तो आप लोगों को मैंने ये इसका जो है टारगेट निकाल के बताया था 157 रुपये का कि ये इन लेवल्स तक जा सकता है। तो अभी जो इसने रिसेंट लो लगाया है वो तकरीबन इसने लो 164 का लगाया, यानी हमारे टारगेट के करीब करीब है। और करंटली भी प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो आने वाले दिनों में अगर ये मार्केट ये प्राइस अगर सुजुकी की जो है ब्रेक करती है, यहाँ पे भी मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पे बल्कि यूज़लेस है, अभी ये साइडवेज हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी टाइम भी इसके अंदर प्रेशर आता है तो ये अपना जो मेन टारगेट है इसका 157.42 रुपये का, तो ये इसकी तरफ नीचे की तरफ जा सकती है। तो ट्रेंड ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑटो सेक्टर का डाउन चला आ रहा है। बाइंग के लिए आपको मैं हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्ट सेलिंग वगैरह अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी जो लेके बैठे हुए हैं उनको भी मैंने टारगेट जो है डाउन साइड के बता दिए हैं कि क्या इनकी प्रोजेक्शंस हम फोरकास्ट कर सकते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो वो भी इससे एग्ज़िट हो के अपना जो है लॉस वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें और चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लें। और मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप जो है टेलीग्राम का और फेसबुक का, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।